बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सी लैंग्वेज के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक बेसिक है वो तो है डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। उसको डिस्कस करने से पहले अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे चले जाएं कि हम लोगों ने जैसे डेफिनेशन पढ़ी थी ना प्रोग्राम की, फिर प्रोग्रामर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप्स और उनके रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर की थी। तो उसमें हम लोगों ने दो चीज़ें डिस्कस की थी कि एक ऑब्जेक्ट कोड होता है और एक सोर्स कोड होता है। ऑब्जेक्ट कोड और सोर्स कोड में डिफरेंस क्या है वो हम लोग पहले उसको थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम इंटरप्रेटर और कंपाइलर के ऊपर आते हैं। सोर्स कोड इज़ जनरली अंडरस्टूड टू मीन प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट दैट आर क्रिएटेड बाय अ प्रोग्रामर विद अ टेक्स्ट एडिटर और अ विजुअल प्रोग्रामिंग टूल एंड देन सेव्ड इन अ फाइल। वो कह रहे हैं जो सोर्स कोड होता है ना, वो प्रोग्रामर जो कोड लिख रहा होता है कीबोर्ड से किसी भी एडिटर के ऊपर, तो जो उसने प्रोग्रामिंग की होती है एक मतलब वर्डिंग में ऐसे वर्ड लिखे होते हैं, इंट इक्वल ये 4 ये, अब ठीक है, वो सारा प्रोसेस जो उसने किया होता है उसको हम लोग सोर्स कोड बोलते हैं। मतलब जो बंदा प्रोग्राम लिख रहा होता है और उसका लिखा हुआ प्रोग्राम जो है वो सोर्स कोड है। जबकि ऑब्जेक्ट कोड जनरली रेफर्स टू द आउटपुट अ कंपाइल्ड फाइल विच इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन द सोर्स कोड इज़ कंपाइल्ड विद द सी कंपाइलर। जब कोई भी, अब मैं हूँ प्रोग्रामर तो मैंने क्या करना है, कोड जो है वो किसी एडिटर के ऊपर मैंने लिखना है। लिखने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ, उसको कंपाइल करता हूँ थ्रू कंपाइलर। अब कंपाइलेशन के बाद जो कोड होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं, उसको फिर सोर्स कोड नहीं बोलते हैं, दोनों ही कोड। ठीक है, एक कोड वो था जो एक प्रोग्रामर ने सिंपल लिखा हुआ है टेक्स्ट एडिटर के ऊपर, और उसके बाद फिर उसने कंपाइल किया, कंपाइल के बाद फिर है तो वो प्रोग्राम ही, कोड ही है, लेकिन उस कोड को फिर हम लोग ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। इनमें जो मेन डिफरेंस है वो यही है। Finally, executable code refers to instructions that allow a computer to perform or contain टास्क। ये जो हमारे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं उसका, जैसे मैंने कहा था ना, सोर्स कोड। सोर्स कोड जो उसने लिखा है और ऑब्जेक्ट कोड वो जो उसने कंपाइल करने के बाद, तो जो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में होता है वो ऑब्जेक्ट कोड होता है। ये इनमें जो मेन डिफरेंस है वो यही है। ठीक है, सोर्स कोड। और अब उसके बाद हम लोग जो कंपाइल करते हैं, कंपाइलेशन वाला काम जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाइलर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सर अंजाम देते हैं। कंपाइलर की कई सारी टाइप्स हैं। ठीक है, हम लोग बेसिक पढ़ेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या फ़र्क है। ठीक है, कंपाइलर टेक अ प्रोग्राम एज अ होल एंड इंटरप्रेटर टेक सिंगल लाइन ऑफ अ कोड। दोनों का काम एक ही है कि जो सोर्स कोड है उसको ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो प्रोग्रामर ने कोड लिखा हुआ है उस प्रोग्राम को फिर उसने क्या करना है, मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है कंपाइलर ने। ठीक है, अब एक चीज़ जो है वो क्या कर रही है कि वो सारे के सारे प्रोग्राम को एक ही टाइम के ऊपर लेती है, रीड करती है और उसका फिर वो ऑब्जेक्ट कोड बना देती है सारे प्रोग्राम का। तो वो वाली जो है उसको हम लोग कंपाइलर बोलते हैं। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, सिंगल लाइन लेता है। इंटरप्रेटर टेक सिंगल लाइन ऑफ अ कोड, कोड की एक लाइन ली, उसको रीड किया, उसको ट्रांसलेट कर दिया ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, दूसरे सोर्स कोड के ऊपर दूसरी लाइन, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे लाइन वाइज उसको ऑब्जेक्ट कोड के अंदर ये कन्वर्ट कर। ये इनमें मेन डिफरेंस यही है कि क्या करता है, हमारा जो कंपाइलर है वो होल प्रोग्राम को कंपाइल कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन कोड को कंपाइल करता है। यहाँ पे वो उसकी बता रहा है मुख्तलिफ़ किस्म की। कंपाइलर जनरेट्स इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड, नो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड, इसको रिक्वायर होता है, इसको नहीं होता। तो ये इनमें डिफरेंस है। उसके बाद अगर हम लोग सी लैंग्वेज की कंपाइलर की टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे वो बता रहा है कि मेन जो 4 टाइप है ना कंपाइलर की, कंपाइलर मुख्तलिफ़ अक़साम के। एक है क्रॉस कंपाइलर, यहाँ पे बूटस्ट्रैप कंपाइलर, ठीक है, सोर्स टू सोर्स ट्रांसलेट कंपाइलर और डी कंपाइलर। ये 4 उसकी मेजर जो हैं वो यहाँ पे वो बता रहे हैं। क्रॉस कंपाइलर क्या काम करता है, they produce an executable machine code for a platform, but this platform is not the one on which the compiler is running. Bootstrap, these compilers are written in a programming language that have to compile source to source
और डीकम्पाइलर, ये इसके 4 जो है मुख्तलिफ टाइप्स हैं कंपाइलर की। ठीक है, हमने डिस्कस किया प्रोग्राम को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, प्रोग्रामर को, और प्रोग्राम में फिर हमने सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड को डिस्कस किया। उसके बाद फिर हमने जो है वो कंपाइलर के ऊपर बात की, कंपाइलर इंटरप्रेटर में डिफरेंस वो देखा, और उसके बाद कंपाइलर्स की टाइप्स जो हैं वो डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।